नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एज यू नो कि हम लोगों ने गेम चेंजर सीरीज की शुरुआत कर दी है, जहां पर हम लोग मार्च में जो भी आपके पैटर्न हुए थे, जो भी आपके एग्जाम हुए थे, उस पैटर्न के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जून के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए वो सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और मात्र 10 मिनट में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया, जहां पर हम लोगों ने काइजन कॉस्टिंग क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में जैसा कि आपका डिमांड था कि मैम जेआईटी बताइए, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जेआईटी क्या होता है, जस्ट इन टाइम क्या होता है। देखिएगा, जस्ट इन टाइम को समझने के लिए छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले एग्जांपल को समझ जाइए, फिर ये आपको टॉपिक ऑटोमेटिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग जूस पीते हो? हाँ, जूस पीते हो ना। जब जूस पीने के लिए दुकान पर जाते हो, ठेले पे, दुकान पे, जहां भी आप लोग जाते हो, तो वहां पर क्या कहते हो कि भैया जूस देना। तो आप, मैं ठेले का एग्जांपल लेती हूँ, जो हर किसी ने एग्जांपल देखा होगा कि मैं दुकान पर गई, बोला भैया मैंने जूस दीजिए मुझे। वो पूछेगा किसका, संतरे का, मौसमी का, अनार का, पाइनएप्पल का, किसका जूस चाहिए? तो मैंने बोला कि संतरे का। वो क्या करता है, लिया और ऐसे ऐसे पेरना शुरू कर दिया और जूस को पेर कर उसने मुझे ग्लास में दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं गई दुकान में, मैंने डिमांड किया और डिमांड के बाद उसने क्या किया, बनाना शुरू किया। बनाकर उसने क्या किया कि मुझे वो सप्लाई कर दिया। यानी वो जूस पहले से बनाकर कहीं नहीं रखा था। उसने क्या किया, जैसे मैं दुकान पर गई, मैंने मांगा और उसने मुझे बनाया, तुरंत उसमें क्या किया, सप्लाई कर दिया। यही हमारा है जस्ट इन टाइम। बिल्कुल, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जस्ट इन टाइम। यानी कि जो भी आप काम कीजिए वो जस्ट इन टाइम कीजिए, यानी कि जब उसका डिमांड हो तब उसकी सप्लाई आप कीजिए। आइए इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जस्ट इन टाइम जो है, ये इसको हम लोग जेआईटी भी बोलते हैं, जेआईटी टेक्निक बोलते हैं। ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो मेथड होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। किस पे यूज करते हैं? जो हमारा इन्वेंटरी मेथड होता है ना, जो इन्वेंटरी मेथड होता है, कहां गया भैया मेरा पेन, कहां चला गया? हाँ जी। तो जो हमारा इन्वेंटरी मेथड होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। अब मैम ये इन्वेंटरी क्या होता है, तो इन्वेंटरी को थोड़ा सा समझिएगा। कार तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कार के बारे में बेसिक नॉलेज सभी को होगा। तो कार अब क्या है कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, या टाटा मोटर्स का एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि टाटा मोटर्स जो है वो कार बनाती है। ठीक है, टाटा कंपनी जो है वो कार बनाती है। टाटा का कार आता है, आपको पता है सभी को। तो वहां पर क्या हुआ कि कार के जो पार्ट्स है ना, वो मैंने पहले ही बना के रख दिए। कार का बॉडी अलग है, कार का इंजन अलग है, कार का व्हील अलग है, कार का सॉकर अलग है, कार का चीजेस अलग है। सब कार के अलग अलग पार्ट्स को मैंने बना के रख दिए। अब जैसे ना पहले से ही मैंने क्या किया कि स्टॉक में सारे पार्ट्स मैंने मंगा के, इंपोर्ट करा के या बनाकर, जैसे भी मैंने क्या किया कि स्टॉक पहले से रख दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। अगर आपने क्या कर दिया कि पहले से ही इन्वेंट्री वहां पर मंगा के सारा कुछ रख दिया है, तो वो तो आपका स्पेस लेगा ना। आपने जो अभी आपका मार्केट में डिमांड नहीं आया कि किसी कहीं से कार का ऑर्डर नहीं है, कहीं पर कार चाहिए, मार्केट एकदम मंदा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया कि कार के सारे पार्ट्स को बनाकर पहले से कहीं स्टॉक में रख दिया। अब बताइए कि आपने जो कार का पार्ट्स बनाया है उस पर क्या लगा आपका, उसको मैनेज करने का कॉस्ट लगेगा। जहां पर आप स्टोर करके रखोगे वेयर हाउस में, उसका कॉस्ट लगेगा। जो इन्वेंट्री को मेंटेन करने का कॉस्ट होगा, उसके पीछे कुछ इंप्लॉय को भी आप रखोगे, उसका भी खर्चा होगा। मतलब कि कोई भी चीज अगर हम लोग स्टॉक में रखते हैं तो हमारा एडिशनल खर्चा वहां पर पड़ता है। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपका आया जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट। ये भी आपका जापानीज टर्म है ना, जापानीज टर्म है ये भी। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये करने से काम हमारा नहीं चलेगा, हमें कॉस्ट को क्या करना है कि रिड्यूस करना है। काइजन भी कॉस्ट को रिड्यूस करने का भी तरीका है। काइजन कॉन्सेप्ट जो था वो भी कॉस्ट को रिड्यूस करने का तरीका था, लेकिन वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन जस्ट इन टाइम जो है जेआईटी, ये कहता है कि जब आपका डिमांड हो तभी आप क्या कीजिए कि सप्लाई कीजिए। पहले से बनाकर इन्वेंट्री कहीं पर मत रखिए। देखिएगा क्या कह रहा है कि वेयर लेबर, मटेरियल एंड गुड्स आर refilled or scheduled to arrive exactly when needed in the manufacturing process। जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जरूरत है ना, तब आप क्या कीजिए कि उसको मंगाइए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मेरे को क्या है कि कहीं से कार का मेरे को 20 ऑर्डर आ गया, तो अब मैंने क्या किया, सप्लायर को फोन किया, भाई तू व्हील भेज दे, हाँ भाई तू बॉडी भेज दे, हाँ भाई तू इंजन भेज दे। सारा मैंने देखा और कार का बनाना शुरू किया और मैंने क्या किया, वहां पर सप्लाई कर दिया। मतलब जैसे डिमांड जब आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करना, और उस समय आपको वहां पर क्या करना है कि उसको इन्वेंट्री, उस समय आपको वहां पर सामान जो है, उसका जो बॉडी है, उसके जो पार्ट्स है, उस समय आपको मंगाना है और उस समय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या करना है कि आपको शुरू करना है। तो जस्ट इन टाइम को हम लोग जेआईटी के रूप में भी जानते हैं। यह एक इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धति है जिसमें श्रम, सामग्री और सामान को
फिर से भर दिया जाता है या निर्माण प्रक्रिया में ठीक उसी समय पहुंचने के लिए निर्धारित किया जाता है। जब उसकी डिमांड होगी तभी वो क्या होगा, आपका पहुंचेगा। अब ये पिक्चर आप देख लो, ये पिक्चर आप देखोगे ना, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ कि ऑर्डर प्लेस हुआ। जैसे मैंने ऑर्डर दिया कि हाँ भैया बना दो 20 कार, ठीक है ना, अरे भैया यहाँ पे एक भी कार नहीं है, एग्जाम्पल ले लो ना कि मैंने बोला हाँ भैया बना दो 20 कार, और यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट इन टाइम में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गया, सब पार्ट्स वहां पे मंगाने शुरू हो गए, तुरंत तुरंत असेंबल हो रहा, काम हो रहा, और तुरंत आपकी क्या हो गई, ऑर्डर की डिलीवरी हो गई। कहीं माल गोडाउन में नहीं रखा है, कहीं माल स्टॉक में नहीं रखा, कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, यही कहता है आपका जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम जो है यह एक कैसा प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। ये जो जस्ट इन टाइम है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका देखा जाता है। काइजन कॉस्टिंग में जो था वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही देखा जाता था। ये जो फर्स्ट डेवलप किया गया था, ये जो फर्स्ट यूज किया गया ना, वो टोयोटा के द्वारा किया गया। आपको पता है कि टोयोटा का कार आता है, तो टोयोटा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सबसे पहले जीआईटी का यूज किया। बहुत पहले ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जीआईटी का सबसे फर्स्ट टाइम यूज किसने किया, महिंद्रा, टोयोटा, एग्जांपल भी आपको दिया गया था। तो आपको बताना है कि यहाँ पे टोयोटा जो है ना, उसने सबसे पहले क्या किया था, जीआईटी का यूज किया था। और ये जो इसके फादर कौन है, बोलो तो उसके पापा कौन है, किसने बनाया, तो ये ताइची ओहोनो, थोड़ा जापानीज नाम है, ताइची ओहोनो जो है, उन्होंने क्या कहते हैं, वो जापान के थे, उनको जो है इनके फादर के रूप में क्या होता है कि जाना जाता है। यहाँ पे टोयोटा मीट द इंक्रीजेस चैलेंजेस फॉर सर्वाइवल थ्रू मैनेजमेंट अप्रोच दैट वाज इंटायरली फोकस्ड ऑन पीपल, सिस्टम एंड प्लांट। वो क्या किया, और यहाँ पर देखा गया कि जो टोयोटा का जो था, वहां प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, उसका प्रॉफिट, सारा कुछ इनहांस हुआ था। ये जो टेक्निक यहाँ पर आया था, इस टेक्निक को सबसे पहले टोयोटा ने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद उसको इसका बेनिफिट भी दिखा, उसको फायदा हुआ इसका, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जस्ट इन टाइम जो है ये कैसा है कि इन्वेंटरी सिस्टम है, जो कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट अलाइन रॉ मटेरियल ऑर्डर को लेकर क्या करता है, आपका काम करता है। मैम रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है भैया, तो इसका एग्जांपल देख लो कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल को बनाने में आपका जो है मदरबोर्ड लगा, लेंसेस लगा, आपका जो है स्क्रीन लगा, इसमें माइक लगा, तब जाके ये मोबाइल बनाना। तो इसके रॉ मटेरियल आपको मिलेंगे तब ना। तो रॉ मटेरियल जो है ना, आपको वो स्टॉक में नहीं रखना है, जब मोबाइल बनाना होगा तो सारा माल मंगाइए और इसको क्या कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव भी है, एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज होता है। और इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका यूज आपका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। जब भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई भी पेन बनाती हो, मोबाइल बनाती हो, कार बनाती हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर है, तो वहां पे बहुत टाइप के आपके वेस्टेज होते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्ट का डिफेक्ट्स हो गया, यानी कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ खराबी आ गई, उसका वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ आओ, फिर यहाँ से लेकर वहां जाओ, है ना, पहले मैन्युफैक्चरिंग से मंगाया, गोडाउन में रखा, फिर गोडाउन से मंगाया, फिर शोरूम में मंगाया, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी आपका होता है। इन्वेंट्री, उसको रखने का भी खर्चा होता है, साथ में ओवर प्रोडक्शन का भी वहां पर खर्चा होता है, और प्रोसेसिंग वेस्ट भी आपका होता है, बनाने के दौरान जो आपका खर्चा होता है। तो ये सारे जितने भी होते हैं ना, ये 7 टाइप के वेस्ट होते हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पर एक वर्ड आपका लिखा गया है, एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब इसको रिमूव करना, इसको हटाने के लिए जो है जीआईटी, यानी इसको कम करने के लिए जो है वो जीआईटी अप्रोच यहाँ पर लेकर आया गया था। क्लियर? अब देखिएगा 6 इसके प्रिंसिपल है। 6 प्रिंसिपल का मतलब कि जीआईटी जो है ना, वो 6 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। वो कहते हैं कि जीआईटी जब हम अपने आप को, जीआईटी अप्रोच जब वहां पर आपका एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर 6 उसके मेन मुद्दे होते हैं। सबसे पहले की जो बफर इन्वेंट्री होती है ना, जो बफर इन्वेंट्री होता है ना, उसको रिड्यूस करने का काम क्या है। बफर इन्वेंट्री का मतलब आपने स्टॉक बहुत ज्यादा रख लिया, जितना जरूरत है उतना रखिए, 1-2। अब आपने क्या किया, पूरा स्टॉक का, आपका कार का एक भी डिमांड नहीं है, एक कार का आपके पास ऑर्डर नहीं है, और आपने 100 कार का इन्वेंट्री पहले से रखा है। अरे भैया, अगर आपको 20 कार का ऑर्डर आ रहा है तो 30 कार का इन्वेंट्री रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार का ऑर्डर एक भी नहीं है आपका, और आपने 100 कार के जो है वो पूरे पार्ट्स मंगा के रखे इन्वेंट्री स्टॉक में, तो ये तो गलत बात है। तो ये हो गया कि जो बफर इन्वेंट्री होता है उसको कम करना है, यानी कि आपका जो बफर इन्वेंट्री का मतलब क्या, जो ज्यादा है उसको कम करना है। रिलायबल सप्लायर्स को सर्च करना है। अब रिलायबल सप्लायर्स को क्यों सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इन टाइम बोलता है कि देखिए, जब हमारा आएगा ना, हेलो कार चाहिए, तो तुरंत मेरे को कार बनाना पड़ेगा, और तुरंत कार बनाने के लिए मुझे तुरंत क्या चाहिए, यहाँ पर तुरंत मेरे को जो है उसके पार्ट्स चाहिए होंगे। अब पार्ट्स तो मेरे को सप्लायर देगा, तो सप्लायर जो है वो रिलायबल होना चाहिए,
यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े तो वो तुरंत सप्लाई मुझे कर दे। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ भैया भेजो, वो बोल रहा कहाँ सर ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। सप्लायर जो है रिलायबल होना चाहिए और तुरंत वो आपको सर्विस दे सके। उसके बाद रिड्यूस लॉट साइज एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है कि लॉट साइज मतलब जो बहुत बड़ा लॉट में बनाते हैं ना, वो क्या है, लॉट का जो आकार है उसको क्या कीजिए आप कम कीजिए, और ऑर्डर का जो फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर का जो रेशियो है उसको क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए। परचेजिंग कॉस्ट भी तो आपका लगता है। आप जब रॉ मटेरियल मंगाते हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर आज के डेट में ये मोबाइल बना रही हूँ, तो ये मोबाइल बनाने में मेरे को खर्चा पहले आया ना, ये मोबाइल 20,000 का है, ठीक है मान लो, तो अब ये 20,000 जब बिकेगा तब तो मेरे को मिलेगा, लेकिन इस मोबाइल को बनाने में मेरा 10,000 15,000 खर्चा भी तो हुआ होगा। अब ये 10-15,000 खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मोबाइल मेरा बिक नहीं रहा, कार मेरा बिक नहीं रहा है, और मैं यहाँ पर स्टॉक रख रही हूँ, इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री रख रही हूँ, तो इससे क्या होगा, तो रखने का भी तो खर्चा होगा ना, तो परचेजिंग कॉस्ट भी तो हमारा लगेगा, तो उसको भी कम करने के लिए आपका जो है जेआईटी क्या है, हेल्पफुल करता है, और मटेरियल हैंडलिंग को क्या करता है, ये आपका इंप्रूव करता है, यानी कि सामग्री प्रबंधन में क्या करता है, सुधार करने का काम करता है। एक बार सारे अच्छे से देख लीजिए, क्लियर है सभी को? हाँ जी, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग पूरा देख लीजिए, क्लियर है कि बफर इन्वेंट्री को क्या करना है, आपका रिड्यूस करना है, जीरो इन्वेंट्री करना है, रिलायबल सप्लायर को सर्च करना है, लॉट साइज को रिड्यूस करना, परचेसिंग पावर को क्या करना है, आपका इनहांस करना। चलिएगा आगे देखते हैं। अब इसका गोल क्या होता है ना, आपका गोल क्या होता है, जस्ट इन टाइम जो लाया गया, तो कुछ उद्देश्य इसका होगा, तो उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले कि सुपीरियर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस को आपको क्या करना है, एकदम बेस्ट करना है। जितना भी जो वेस्टेज होता है, अभी आपको मैंने बताया कि 7 टाइप्स के वेस्टेज होते हैं, जितने भी आपके वेस्टेज है उसको क्या करना है, कम करना है, क्वालिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, जो आपका सेटअप टाइम है, जो लीड टाइम है उसको क्या करना है, कम करना है, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट रिडक्शन को क्या करना है, कम करना है, और प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को क्या करना है, एनहांस करना है। तो जस्ट इन टाइम जो लाया गया था, तो यहाँ पर इसके ये सारे क्या है, इसके सारे ये गोल है, इस गोल के फुलफिल करने के लिए सारा जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। चलिएगा, सबसे पहले आता है हमारा एडवांटेज। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इज रिड्यूस बिकॉज लेस इन इन्वेस्टेड इन स्टॉक। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हो जाता है ना, वो हमारा क्या होता है कि आपका रिड्यूस होता है। मैम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि एक वस्तु, जब आपके पास 2 ऑप्शन होगा और एक को लेने के लिए दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता है आपका, वहां पर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टेड हम लोग स्टॉक में कम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा कि कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर रिड्यूस, जो हमारा सामान को रखने में है ना, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जो भी मेरे पास मान लीजिए पार्ट्स अगर मेरे को रखना है, जो भी मेरे को रॉ मटेरियल अगर रखना है, तो रॉ मटेरियल को रखने में भी तो खर्चा हो रहा है ना जी, हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल को रखने में भी तो खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। आगे स्टोरेज स्पेस कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस। अब मान लीजिए कि मैंने जो जहां पर मैं स्टॉक अपना रख रही थी, जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है, फिर भी मैंने स्टॉक रखा हुआ, तो मेरा जगह एक्वायर करके रखा है, एक तो मेरा खर्चा भी जा रहा है उसको रखने में, मेंटेन करने में, रेंट भी जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर मेरा जो है वो जगह भी जो है पूरा वो छेक के रखा हुआ है, एक्वायर करके रखा हुआ है। तो अगर वो जगह में स्टॉक अगर नहीं, इन्वेंट्री में अगर मैं ज्यादा स्टॉक नहीं रखती हूँ, बफर इन्वेंट्री नहीं रखती हूँ, तो मेरा स्पेस भी खाली हो जाएगा। तो उस स्पेस का मैं क्या करूंगी, अदर पर्पस के लिए यूज करूंगी, कुछ और मशीन वहां पर लगा लूंगी, कुछ और का प्रोडक्शन भी वहां पर हो सकता है, तो ये भी फायदा है। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉक टू बिकम आउटडेटेड और डैमेज। अब देखो मैंने क्या कर लिया कि मैंने जो है यहाँ पर कार का पूरा पार्ट्स मंगा के रख लिया, लेकिन वो सब कैसे मॉडल है, वो सारे आपके पुराने मॉडल। अब जो मार्केट में डिमांड है वो नए मॉडल के कार का है, तो पुराना मॉडल का जो मैंने पार्ट्स रखा है तो वो तो मेरा वेस्ट हो गया ना, क्योंकि जो लोग हैं वो किसका डिमांड कर रहे हैं, वो नए वाले कार का डिमांड कर रहे हैं, और मेरे पास नए वाला कार का पार्ट्स नहीं है, मेरे पास पुराना वाला, क्योंकि मैंने तो स्टॉक में रखा है। तो वो क्या हो गया, या तो वो मेरा आउटडेटेड हो जाएगा या तो डैमेज हो जाएगा। अब मेरे को उसको निकालने के लिए पैसा, वहां पे पूंजी मेरा फंसा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए कम रेट में उसको हमको निकाल देना पड़ेगा, तो ये है। उसके बाद मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन एंड रिक्वायर लीड्स टू द अटेंटिव द चेंजिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं
कि उसको क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे ला सकते हैं। अगर हम लोग जीआईटी का यूज करें, जैसा कस्टमर बोलेगा उसके हिसाब से डिमांड कर देंगे, ठीक है। वो डिमांड अभी तुरंत डिमांड सप्लाई कर देंगे, तुरंत वो डिमांड किया कि भैया हमको अनार का जूस चाहिए, तुरंत अनार बना दिया। वो बोला हमको मैंगो चाहिए तो तुरंत मैंगो का बना दिया। जैसा उसका डिमांड है तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी वहां पर, और मल्टी स्किल्ड वर्कर में भी मोर मोटिवेटेड। और जो वर्कर के अंदर में क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन है, जिनके अंदर मल्टी स्किल्ड है, वो क्या होते हैं आपके और मोटिवेट होते हैं, उनको और अच्छा इंप्रूव काम करने को मौका मिलता है, उनको अपनी एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलता है। क्या मैम इसके डिसएडवांटेज भी है? हाँ भाई, हर सिक्के के दो पहलू, डिसएडवांटेज कैसे नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज का क्या है, एनी फेलियर टू रिसीव स्टॉक कैन लीड द प्रोडक्शन डिले। अब सिंपल सी बात है ना, आप इस चीज को समझिए कि यहां पर एक बात बोल रहे हैं कि जब आपको डिमांड हो ना, तब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। जब आपको ऑर्डर मिल जाए कि हाँ प्रियंका 20 मोबाइल बनाना है, जब आपको ऑर्डर मिल गया फोन पर, तब मोबाइल बनाना आप शुरू कीजिए। अरे भैया, तो इसमें तो प्रोडक्शन में डेली डिले हो जाएगा, प्रोडक्शन में डिले होगा तो आपकी डिलीवरी में डिले होगा, डिलीवरी में डिले होगा तो सामने वाला हो सकता है नाराज हो जाए, या कल को जो पार्ट्स का दाम 10 रुपया था, मैं आज जा रही हूँ लेने तो उसका दाम 12 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, जो आपका डिले होगा, प्रोडक्शन में भी डिले होगा, डिलीवरी में भी डिले होगा। जो डिस्काउंट हमको बल्क में, सिंपल सी बात है कि अगर कहीं से हम 100 पीस खरीदते हैं पेन, है ना, तो वहां पर डिस्काउंट हमें अच्छा मिल जाएगा। अब 1-2 पीस खरीदेंगे डिस्काउंट हमें उतना नहीं मिलेगा, तो इसके लॉसेस भी हैं। और जीआईटी जो है ना, वो स्मॉल कंपनी के लिए ठीक है। जैसे मैंने टाटा का एग्जाम्पल लिया, टाटा जैसी कंपनी के लिए जीआईटी उतने सुटेबल नहीं हो पाती, क्यों, उनके पास बहुत ऑर्डर है। तो वहां पर अगर वो जीआईटी का अप्रोच को अगर फॉलो करती है, तो वहां पर क्या होता है, उसका जो काम होगा उसमें डिले आ जाएगा, उसमें बीच में जो है ना टाइम गैप बहुत इंक्रीज हो जाएगा कि हाँ ऑर्डर मिला, फिर वहां पर बोले, फिर सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है, सप्लायर अगर धोखा दे दिया तो, सप्लायर को रॉ मटेरियल नहीं दिया तो, हाँ, या अचानक से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तब क्या करेंगे आप, अचानक से उसका प्राइस बहुत अधिक इंक्रीज कर गया, तब क्या करेंगे आप। तो बहुत सारे इसके क्या है आपके डिसएडवांटेज भी है, वन बाय वन इसको देख लेते हैं। एडवांटेज क्या हो गया कि इन्वेंट्री लेवल हमारा लो हो जाता है, मटेरियल रिक्वायर्ड जो होता है वो हमारा लो होता है, शॉर्ट लीड टाइम हमारा होता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल हम लोग कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हमारा बना रहता है, उसके बाद क्वालिटी इंप्रूव हमारी होती है, रिड्यूस पेपर वर्क हमारा कम हो जाता है, और यहाँ पर लोकल सोर्सिंग का जो होता है वो बेनिफिट है यहाँ पर हमें मिल जाता है। और अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो स्टॉक आउट्स हो जाता है। अगर मान लीजिए कि स्टॉक हमने नहीं रखा है, तो हमारा स्टॉक, अगर हमारे स्टॉक में कुछ है ही नहीं, ठीक है, हमने स्टॉक ही बिल्कुल नहीं रखा है, तो वहां भी हमें उसका जो होता है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद डेडिकेटेड सप्लायर हमको चाहिए। डेडिकेटेड का मतलब कि सप्लायर जिसको मैंने फोन किया कि हाँ भैया चक्का भेजो, व्हील भेजो, तो वो तुरंत भेज दिया। मैंने बोला हाँ भैया सॉकर है ना, सॉकर भेजो 20 पीस कार का ऑर्डर है, उसने तुरंत भेज दिया। तो डेडिकेटेड अगर आपके पास सप्लायर है तो ही आपका काम बनेगा जीआईटी में। अगर धोखा देने वाला है ना 3 का 5 वो इंडियन टाइमिंग कि 12 बजे बुलाए हैं तो मंत्री जी 2 बजे आएंगे, अगर वैसा कुछ सिस्टम रहा तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। जापान में लेकिन टाइम पर सारा काम होता है। देखिएगा जापान और चाइना में मैंने एक चीज देखा है कि वहां पर टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, कि जो टाइम वहां पर दिया रहता है ना, उसी टाइम पर क्या करते हैं कि लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इंडिया में जो है ना वीआईपी टाइम चलता है कि 12 बजे बुलाया है, ठीक है, अच्छा 12 बजे, तब 12:30 में घर से निकलेंगे ठीक है, ये टाइम जो है इंडिया में चलता है, और ट्रेन भी उसी टाइम पे चलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेन डिमांड वेरिएशन, डिमांड में वेरिएशन जो है वो आपका हो सकता है। डिमांड कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, उसमें सर्टेनिटी कुछ है नहीं। प्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है आपका डिले हो जाता है, डिले डिलीवरी में हो जाती है। और इंप्लॉय के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है कि अगर एम्प्लॉय आएंगे तभी ना काम समय पर पूरा होगा। मैं तो कंपनी की मालिक हूँ प्रियंका, मेरा तो कंपनी है अपना, तो मेरा काम किस पे डिपेंड है कि सप्लायर माल देगा, एम्प्लॉय माल बनाएगा, तब तो मैं किसी को सप्लाई करूंगी ना, डिलीवर कर पाऊंगी। एम्प्लॉय धोखा दे दिया, सप्लायर धोखा दे दिया, तब तो मेरी गई, काम ही चली गई। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। अगर समरी में एक बार में अगर मैं बोल दूं तो जस्ट इन टाइम जो है वो क्या है, आपका मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो कि आपकी इन्वेंट्री को मिनिमाइज करने का काम करता है और इफिशियंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। जस्ट इन टाइम जो है हमारा, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में क्या किया गया था, इसको यूज किया गया था। कब यूज किया गया था, 1970 में, 1970 में टोयोटा ने क्या किया था, इस टेक्निक को अडॉप्ट किया था। कंपनी शेड्यूलिंग सिस्टम ऑफन यूज इन द कंजक्शन विद जीआईटी टू अवॉइड ओवर कैपेसिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जो ओवर कैपेसिटी वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको भी क्या किया गया कि आपको रिड्यूस करने का, अवॉइड करने का कोशिश यहाँ पर किया गया। और जीआईटी प्रोडक्शन जो है, प्रोसेस जो है, वो आपका स्टडी प्रोडक्शन होगा। जहां पर आपका प्रोडक्शन स्लो होता है, स्टडी होता है ना,
वहां पर जेआईटी का क्या होगा, वहां पे सक्सेसफुल होता है। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड होता है, जहां पर मार्केट में डिमांड रेट बहुत हाई रहता है, ठीक है, उस जगह पे जेआईटी जो होता है फेल होने का चांस होता है। जहां पर आपका मशीन नो मशीन ब्रेकडाउन हो, हाई क्वालिटी का वर्कमैनशिप हो, रिलायबल आपके सप्लायर हो, दो जेआईटी आपका सक्सेसफुल कब होगा? सिंपल सी बात है, देखो जेआईटी आपका टेक्निक तो आपको समझ में आ गया कि भैया ऑर्डर मिला, हेलो 20 बनाओ कार, तो आपने बनाना शुरू कर दिया और फिर कार को डिलीवर कर दिया। लेकिन अगर डेडिकेटेड सप्लायर है तो, आपके एम्प्लॉय डेडिकेटेड है तो, अगर आपका जो है काम टाइम पर होता है, अगर आपके पास वर्कमैनशिप है, मशीन खराब नहीं होगी, है ना, ये सब चीजें अगर आपकी मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में, तब जाके जेआईटी आपका क्या हो पाएगा? सक्सेसफुल हो पाएगा। और ये जो होता है आपका शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या होता है? शॉर्ट साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड बाय मोटोरोला एंड continuous flow manufacturing used by IBM are synonyms with the JIT system। JIT सिस्टम को और भी कंपनी ने आपका क्या किया था? अडॉप्ट किया था। लेकिन सबसे पहला अगर पूछेगा, पहला है ना, पहली वाली पहला, तो वो कौन होगा आपका? वो आपका जो होगा टोयोटा। ठीक है, क्लियर है? बताइए ना, क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो यहां पर ये एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूं होमवर्क में। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जस्ट इन टाइम का जो होता है एम क्या होता है, जस्ट इन टाइम का आपका उद्देश्य क्या होता है? जीरो इन्वेंट्री, रिड्यूस मैन पावर को कम करना, ओवर प्रोडक्शन करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैम इसका आंसर कहां से मिलेगा? इसका आंसर जो है मैं आपको इसके बाद जो वीडियो बताऊंगी उसमें मैं इसका आंसर दूंगी। तो इसके बाद वाला वीडियो आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। और मेरा जो क्लास होता है 8 PM पर डेली होता है आपका टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर, और 10 PM पर जो होता है रात में क्लास हमारा टेक्स्ट बुक के ऐप पर होता है आधे घंटे का। तो अगर स्पीड प्रैक्टिस करनी है विथ पोल तो टेक्स्ट बुक के ऐप पर आइएगा। ये क्लास हमारा डेली चलता है मंडे टू फ्राइडे तक, ठीक है ना? चलिएगा, थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको पढ़ना है वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स मेरे स्टॉक में आ चुके हैं, लेकिन स्टिल आपको भी जो टॉपिक पढ़ना है वो भी आप मुझे बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।